हाय, क्या हाल चाल है? बढ़िया ही होंगे। लास्ट वीडियो देख करके सब कुछ सही सही करने लगे होंगे ऑलमोस्ट। लेकिन सब कुछ सही करने के बाद भी काफी चीजें हैं जो तुम्हें लग रहा होगा कि यार अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस हो रही है ना। जैसे सब सही कर रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, 6 घंटे की नींद ले रहे हो, और भी चीजें हैं जो तुम सही कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्टिव हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जंक फूड तुमने पूरा अवॉइड कर दिए, रूटीन भी सही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, या तुम्हारी विल पावर कम है, या तुम लेथार्जिक फील कर रहे हो, या फिर एनर्जी कम हो रही। इस कंडीशन में अपन क्या करें? तो पहले तो ये समझो कि लेथार्जिक, लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। इसमें अपन समझते हैं डिफरेंस क्या है। पहले तो लेजीनेस क्या होती है? लेजीनेस तुम्हारी चॉइस है, तुम चाहते हो कि तुम पड़े रहो, तुम कुछ ना करो, ये लेजीनेस होती है। कोई काम ना करना, ये तुम्हारी चॉइस है। तो यार इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? जो कहो उसको करो, अदरवाइज बोलो ही मत या सोचो ही मत। मतलब तुम्हारी कथनी और करनी बराबर होना चाहिए, तो लेजीनेस दूर हो सकती है। थोड़ा सा विल पावर को बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें। अगली चीज आती है अपने पास लेथार्जी। लेथार्जी को तो अपन डिटेल में समझेंगे। पहले अपन समझते हैं प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या है? मेहनत से भागना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना। मतलब इस एज में आकर के अगर तुम चाहते हो हमें बहुत बड़ा घर, बंगला, गाड़ी मिले सब, तो उसके लिए तुम्हें टालम टोल बंद करना पड़ेगा कि कल करेंगे, शाम को करेंगे, बाद में कर लेंगे। ये टालम टोल बंद करके कल करेंगे ये बंद करना पड़ेगा। इससे तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा कि अपनी विल पावर बढ़ानी पड़ेगी। विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कहो वो करो। यहां पर जो आती है वो चीज आती है लेथार्जी। तो ये मैं समझाऊंगा बायोलॉजिकली कि ये होता क्या है। इसमें फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन है। मतलब तुम्हारा माइंड नॉर्मल है, बहुत काम करना चाहता है, लेकिन बॉडी सपोर्ट नहीं कर पा रही। तुम्हें नींद बहुत आ रही है, वीक फील हो रहा है। मतलब तुम चाहते हो कि यार हम बहुत पढ़े, हम मेहनत बहुत करें, लेकिन बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही। तो इसको अपन बोलते हैं लेथार्जी, जिसमें फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन हो जाता है। माइंड नॉर्मल होता है पर शरीर साथ नहीं देता। अब लेथार्जी के क्या कारण हो सकते हैं वो अपन समझते हैं। ये सब तुम्हारी साइकोलॉजिकल है, विल पावर है, ये तुम्हें ठीक करना पड़ेगा दोनों को। मैं यहां पर लेथार्जी की बात करूंगा। लेथार्जी कब होती है? सबसे मेन कारण जो है, सबसे पहला कारण है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बहुत आम बात हो गई है आजकल, क्योंकि फूड क्वालिटी बहुत बदल गई। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर कम होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। अब बायो में तुमने पढ़ा ही होगा कैल्शियम, मैग्नीशियम का में आयरन क्या काम आता है। सबसे पहले कैल्शियम की बात करें अपन, तो कैल्शियम कहीं ना कहीं एनर्जी में यूज हो जाता है ना। एटीपी हो गया, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर को ये कैल्शियम अगर कम होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते। क्योंकि ये तुमने पढ़ा होगा कि जब नर्व में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर से होते हैं, जो वेजाइकल के फॉर्म में ब्रेक होती है। तब अगर कैल्शियम ही नहीं रहेगा तो वो वेजाइकल ब्रेक कैसे होगी? तो न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, बोन स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना। और सेकेंड जो आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो पढ़ा ही होगा भाई साहब, जहां पर भी एटीपी का यूज हुआ है वहां पर मैग्नीशियम लगता ही लगता है एटीपी को ब्रेक करने में। तो एटीपी का यूज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर मैग्नीशियम कम हुआ, इसका मतलब बॉडी में एटीपी बन रही है, स्टोर भी हो रही है, लेकिन यूज नहीं हो पा रही। मैग्नीशियम का डायरेक्ट रिलेशन है एटीपी यूज से। अगर एटीपी ही यूज नहीं कर पाएगा तो तुम्हारी मसल जो है वो रिलैक्स कैसे होगी? सुबह उठोगे स्टिफनेस लगेगी गर्दन में, बॉडी में, क्योंकि रिलैक्स नहीं हो पा रही है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी एनर्जी, एटीपी की एनर्जी यूज होती है। नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन घट जाएगा, नर्वस सिस्टम जो है वो पूरा स्ट्रेस में रहेगा, माइंड स्ट्रेस में रहेगा, बॉडी स्ट्रेस में रहेगी। अगर आयरन कम होता है तो आरबीसी कम हो जाती है, पता ही होगा, एनीमिया हो जाता है, ये मोस्ट कॉमन आयरन का तो सबको पता ही रहता है। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ब्रेन में स्ट्रेस बढ़ेगा। ये तो पहला कॉज हुआ कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम हो जाए। दूसरा है कि कुछ विटामिन हैं, सारे विटामिन का इफेक्ट बहुत जल्दी नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ विटामिन बहुत ज्यादा जल्दी अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आता है अपने पास B12। B12 के ये सेम काम आयरन के साथ ही है। ये क्या करवाता है? आरबीसी का मैच्योरेशन करवाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो ब्रेन स्ट्रेस आएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है यहाँ पर? हेल्दी नर्व रखना। जो न्यूरॉन होते हैं, अपने नर्व होते हैं, उनको हेल्दी रखना, उनकी केयर करना, ये काम होता है किसका? B12 का। अगर B12 कम हुआ तो तुम्हारे हेल्दी नर्वस सिस्टम नहीं रहेगा, फिर अनहेल्दी हो जाएगा। और अगर नर्वस सिस्टम अनहेल्दी हुआ तो दिमाग बहुत दर्द करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? माइग्रेन। माइग्रेन बहुत कॉमन कॉज है, विटामिन B12 की वजह से ही होता है ये हेडेक का, और ये सबसे कॉमन होने लगा है आजकल। तो जब भी माइग्रेन होता है तो ऑब्वियस सी बात है B12 का सप्लीमेंट दिया ही जाता है। विटामिन सी है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है तुम्हारा, आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। आयरन ऑब्वियस सी बात है वही आरबीसी के में उसमें लगेगा, कोलेजन फॉर्मेशन करेगा, है ना। कोलेजन फॉर्मेशन
अगर विटामिन सी कम हो जाता है तो पढ़ा ही होगा तुमने तो नीट की प्रिपरेशन में कि अगर कॉलेज ये विटामिन सी कम होता है तो मसूड़ों से खून आने लग जाता है, ब्रश करोगे ब्लीडिंग हो जाएगी, गम ब्लीडिंग, तो विटामिन सी के सिम्टम देखने को मिलेंगे। विटामिन डी के सिम्टम जो है हमें पता ही नहीं रहते हैं कि यार ये विटामिन डी की वजह से हो रहा है। जैसे कि ये करता क्या है, हेल्दी बोन रखता है ना, हेल्दी बोन रखता है, मसल को भी हेल्दी रखता है, और मसल के अगर विटामिन डी कम होता है तो मसल पेन करने लग जाती है और स्टिफनेस आती है, जैसे उधर हुआ था मैग्नीशियम की वजह से, वैसा इसमें भी होता है। अगली चीज जो थर्ड रीजन है वो है हार्ट की वेरिएबिलिटी, हार्ट रेट की वेरिएबिलिटी। अब इसको समझो, हार्ट रेट की वेरिएबिलिटी क्या होती है। अब ऐसा हो गया है कि एक्चुअल में क्या हम पूरे टाइम अलर्ट मोड में ही रहते हैं, ना सोते हैं तब भी अलर्ट मोड में ही रहते हैं, जल्दी नींद खुल जाती है, घबरा जाते हैं, हमेशा पूरे टाइम 24 घंटे अगर तुम अलर्ट मोड में रहोगे तो ब्रेन को पता ही नहीं रहेगा कि यार इस इंसान का रिलैक्स मोड क्या है और अलर्ट मोड क्या है। हमेशा तुम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, हमेशा पूरे टाइम कुछ ना कुछ कर रहे होते होंगे, तुम बोर्डम फील ही नहीं कर पाते हो, बैठे नहीं रहते हो एक जगह। थोड़ा इसी को मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन में क्या करते हैं, अपन बैठ के रिलैक्स करते हैं ताकि हमारी बॉडी को एहसास हो कि अच्छा ये रिलैक्स मोड है और बाकी टाइम मेरे को काम करना है। तो हम 24 घंटे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सिंथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा काम करता है और हम किस में चले जाते हैं, ओवर स्टिमुलेशन में चले जाते हैं और हमेशा अलर्ट मोड में ही रहते हैं। इसकी वजह से हमारी हार्ट रेट हाई रहती है। अगर अभी भी तुम अपनी हार्ट रेट निकाल के देखोगे या काउंट करोगे ऐसे रख के हाथ, तो उसमें 80 से 85 नॉर्मल हो गई आजकल, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले लोग नॉर्मल मोड में रहते थे, अलर्ट मोड में काम पे जाते थे, लेकिन अभी हम पूरे टाइम क्या रहते हैं, अलर्ट मोड में रहते हैं। तो ये हार्ट की वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन भूल गया है वो, कि नॉर्मल और वर्क फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, अलर्ट मोड क्या होता है, नॉर्मल मोड क्या होता है। जब हम नॉर्मल होते हैं तो हार्ट रेट नॉर्मल 72 मानी गई है, 72 75 रहती है। पीएसएनएस जो है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये रेस्ट कर फेज में ही काम करता है नॉर्मल मोड में। तो अगर कोई पर्सन नॉर्मल है तो उसकी हार्ट रेट ऐसी रहेगी, जब फंक्शन करेगा तो ऐसी होगी, बढ़ जाती है थोड़ी सी जब काम कर रहा होगा। लेकिन अब हम पूरे टाइम किस में रहते हैं, स्टिमुलेशन में, ओवर स्टिमुलेशन करते रहते हैं, बॉडी को रिलैक्स फील नहीं करने देते हैं। तो तुम जागते हुए भी थोड़ा मेडिटेशन करो, उसकी वजह से बॉडी को ये एहसास हो कि यार हम कब रिलैक्स हैं और कब काम करना है। अगला जो कॉज है, अदर कॉज है, लाइफस्टाइल चेंज हुई होगी तुम्हारी, कहीं से कहीं शिफ्ट हुए होंगे, इसकी वजह से लेथार्जिक हो गए होंगे क्योंकि खाना पीना पानी बदल गया होगा। बॉयज प्रॉब्लम होती है ओवर मास्टरबेशन, मास्टरबेशन ये बॉयज प्रॉब्लम है, तो ये इसको भी तुम्हें खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। डिसीज लाइक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक हो जाएगा, ये भी एक कॉज होते हैं लेथार्जिक फील करने का। अब यहां पर उपाय क्या है, उपाय सिंपल है भाई साहब। अगर सब सही कर रहे हो और बॉडी साथ नहीं दे रही तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाओ। ब्लड टेस्ट में इन चीजों का टेस्ट करवाओ, थायराइड है, आयरन है, B12 है, विटामिन डी है, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम है। कम हो तो फिर फूड क्वालिटी को बदलो, फूड क्वालिटी ऐसी हो जिसमें मिनरल्स और ये सारी चीजें अच्छी हो। सप्लीमेंट्स ले लो, अगर फूड क्वालिटी नहीं बदल सकते हैं तो टैबलेट्स मिल जाती हैं सस्ती, जैसे विटामिन सी की जो टैबलेट है, यहाँ पर विटामिन सी लिखना भूल गया। विटामिन सी तो मोस्ट कॉमन है, ये तो लेना ही चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, आराम से लिम्सी कंपनी की मिल जाती है 15-20 रुपए की। बाकी चीजें मिल जाती है, विटामिन डी के 4 टैबलेट आती है, महीने में 4 खानी है, हफ्ते में 1 बार 4 आती है। B12 का कैप्सूल आता है बी कॉम्प्लेक्स के नाम से। आयरन की भी टैबलेट ले सकते हो, अगर कम निकलता है तो जिंक, ये मल्टीविटामिन के फॉर्म में ले सकते हो। थायराइड कम नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसकी भी टैबलेट आती है। स्लीप क्वालिटी सुधारो। अब अपन 6 से 8 घंटे सो तो रहे हैं, लेकिन ड्यूरेशन बहुत मायने रखता है। तुम 12 से 7 सो या 11 से 6 सो, इस दौरान पर तुम्हें नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर इसमें रेम स्लिप आती है, 12 से 4 का जो टाइम माना जाता है वो रेम स्लिप का माना जाता है, रैंडम आई मूवमेंट का। इसमें क्या हम बहुत डीप स्लीप में चले जाते हैं। डीप स्लीप का मतलब जब बॉडी बहुत रिलैक्स कर रही होती है और हम कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं, ना ड्रीम्स वगैरह ज्यादा आते हैं और बहुत रिलैक्स फील में होते हैं। और भी चीजें हैं, इसके बारे में कभी और बात भी करेंगे अपन। ओवर स्टिमुलेशन से बचो, हमेशा हर चीज करते मत रहो, कभी बोर्डम फील करो, बैठे रहो, रिलैक्स हो, कुछ भी मत करो, फील करो नॉर्मल बैठ करके, बॉडी को रिलैक्स करो जागते हुए। सोते हुए तो सब रिलैक्स करते ही हैं। 1 वर्क एट अ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम जाग रहे हो तो तुम सोच रहे हो कुछ और, कर कुछ और रहे हो, तो एक काम को एक टाइम पे ही करो। जब सोचो तो सिर्फ सोचो, जिस बारे में सोच रहे हो वही सोचो। फोन चलाते हुए हम कुछ और सोच रहे होते हैं, पढ़ाई करते टाइम हम फोन का सोच रहे होते हैं, किसी को सुनते टाइम हम किसी और बात को दिमाग में चला रहे होते हैं। तो जब सुन रहे हो तो सिर्फ सुनो, या फिर फोन चला रहे हो तो फोन चलाओ, पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो। जो काम जिस टाइम पे कर रहे हो वो उसको उसी टाइम पे एक ही टाइम पे करो। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी बच्चे करते हैं। जब एक क्वेश्चन लगा रहे होते हैं तो पिछले क्वेश्चन का सोच रहे होते हैं कि यार हमने पीछे क्या करके आ गए, आगे तो सोच नहीं पाएंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन क्या आया है। लेकिन जब हम 2-4 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो 5वें क्वेश्चन पे हम चौथे तीसरे क्वेश्चन के बारे में सोच रहे होते हैं।
तो तुम एक टाइम पर एक ही काम करो, सब ठीक हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये सारे उपाय हैं तुम्हारे पास जिससे तुम लेथार्जी को दूर कर सकते हो। ठीक है, लेथार्जी दूर हो जाएगी, लर्निंग भी सीख जाओगे। बाकी जो लास्ट वीडियो में बताया था उसका भी ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना। बाय बाय।